अच्छा, तो बहुत दिनों बाद हम लोग भगवत गीता सिंप्लीफाइड फिर से शुरू शुरू कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत दिनों से डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया हुआ था। ऑफ कोर्स समय नहीं मिल पा रहा था और एंगेजमेंट मेरी ऑफलाइन एंगेजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई है कि भगवत गीता थोड़ा अच्छी तरह से मैं करना चाहता हूँ। एनीवेज, हाँ, चैप्टर 12 पे आके हम लोग 11 के एंड में आके हम लोग अटक गए थे। उसके बाद हम लोग 12 से अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो एज यूजुअल, बिफोर बिगिनिंग एनी क्लास वी विल हैव मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले छायापुरं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। तो पिछले अध्याय में चैप्टर भगवत गीता हम लोग को चैप्टर 11, तो ऑलमोस्ट एक साल 1.5 साल के ऊपर हो गया हम लोग का चैप्टर 11 फिनिश किए हुए। आई थिंक कब किया था हम लोग ने चैप्टर 11? लास्ट क्लास आई थिंक लास्ट ईयर फरवरी मार्च अप्रैल में हम लोगों ने किया था। तो 11वां अध्याय, उसका नाम क्या था, किसी को याद है? 11वां अध्याय किसके ऊपर था? कौन बताएंगे? अच्छा, जस्ट 1 सेकंड, आप लोग अभी म्यूट नहीं कर पाएंगे, अभी अनम्यूट कर लेते हैं। नाउ यू कैन अनम्यूट। चैप्टर 11 का नाम क्या था? यूनिवर्सल फॉर्म, विश्वरूप। विश्व रूप दर्शन। विश्वरूप दर्शन योग। तो हम्म ये अध्याय किस प्रकार से समाप्त हुआ? अ, इस चैप्टर का अगर ओवरव्यू देखा जाए, चैप्टर 11 एट ग्लांस। तो 11वें अध्याय में रूप, विश्व, क्योंकि विश्व रूप इस चैप्टर का एक्रोनिम था। इसका जो शॉर्टकट, जो कि स्वयं भगवान केशव महाराज जो है, सुद्धपा प्रभु पहले नाम था, तो उन्होंने एक किताब निकाली थी भगवत गीता एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म पे। वो हर चैप्टर को उन्होंने बहुत ही संक्षेप में समझाने की कोशिश की। तो क्योंकि विश्व रूप के बारे में बताया गया, तो RUPA। आर से रिक्वेस्ट, यू फॉर यूनिवर्सल फॉर्म, पी फॉर प्रेयर्स एंड ए फॉर आउन फॉर्म। आउन फॉर्म मतलब द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप। तो पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि 10वां अध्याय खत्म होता है 10.46 में
कि भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया था कि मैं जो अपने तुम्हें ये जो विभूतियां बता रहा हूँ, ये विभूतियां मेरे बस अंशों के अंश हैं, मतलब दीज आर जस्ट माई व्हाट टू से माइन्यूट पार्ट, माइन्यूट एक्सपेंशंस। चैप्टर नंबर 10 और यस, तो चैप्टर 11 का जो नाम था विश्वरूप दर्शन योग, ठीक है। और मतलब ये वेद व्यास जी ने नाम दिया है। और कनेक्शन अगर देखा जाए चैप्टर 10 और चैप्टर 11 का, तो चैप्टर 10 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे अपनी विभूतियों के बारे में बताया था कि मैं घोड़ों में उच्छैश्रवा हूँ, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं ऋषियों में मैं नारद हूँ, मैं देवताओं में मैं इंद्र हूँ, मैं मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ, मैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, और इस प्रकार से पशुओं में सिंह हूँ। तो इस तरह से विभूतियां बताई थी। तो विभूतियां बेसिकली भगवान बताना चाह रहे थे कि जो भी बेस्ट चीज है इस संसार में, उसको बेस्ट बनाने वाला मैं हूँ। तो अर्जुन के मन में ये आया कि ये सब विभूतियां आपने बताई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पर्सनली भी वो रूप दिखाइए। आई वॉन्ट टू सी योर फॉर्म। मतलब पर्सनली पिक्चराइजेशन भी तो होनी चाहिए। बिना पिक्चराइजेशन किए आप कैसे किसी चीज को समझ सकते हो, राइट। इसीलिए चैप्टर 10 और 11 इसी प्रकार से शुरू होता है। तो किस प्रकार से शुरू होता है? In the previous chapter, Krishna said that he pervades and supports the entire universe with a single fragment of his power. उनके अंश मात्र से एक अंश ना स्थित हो जगत, वो पूरा जगत 10.42 में 42 में उन्हें भगवान ने बताया कि मेरे अंश मात्र से पूरा जगत स्थित है। और उसके बाद वाला अध्याय किस प्रकार से अर्जुन को भगवान बेसिकली 3D शो दिखाते हैं। यस, तुम देखना चाहते हो ना कि मैं किस प्रकार से इस संसार में छाया हुआ हूँ, तो मैं दिखाऊंगा। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी हर इच्छा को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही क्या हो घनिष्ठ भक्त हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दर्शन कराना शुरू करते हैं। तो आगे फिर ये होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए स्वरूप दर्शन योग, ये कनेक्टिंग लिंक था। तो ये वाला जो है इसका फॉर्मूला था इस चैप्टर का, RUPA। 11 1 to 4, 1 से 4 नंबर श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या अगर आपको सही लगे कि मैं वो रूप देख सकता हूँ, तो मुझे ऐसी दृष्टि दीजिएगा। तो फोर्स नहीं करते, जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद 5वें से 14 नंबर श्लोक में अभी सेकंड टेंस में, सेकंड पर्सन में और या थर्ड पर्सन में ये डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि पहले कृष्ण इस रूप के बारे में बताते हैं, पहले दिखाने के बारे में बताते हैं कि मैं जो दिखाने वाला हूँ, ये वास्तविक रूप में मैं क्या दिखने वाले हो तुम इसमें, भूत भविष्य वर्तमान सब देखने वाले होगे इसमें तुम। तो कृष्ण पहले ही थोड़ा बहुत डेमो दे देते हैं इसमें तुम क्या देखने वाले हो। और उसके बाद फिर संजय भी आगे थोड़ा बताते हैं। ये जो 11.1.4 पहले कृष्ण डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली इस रूप में क्या क्या चीजें थी कि अर्जुन वांट्स टू रिवील कृष्णास रियलिटी फॉर अदर्स। बेसिकली भगवान अर्जुन ने ये प्रश्न जो पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि क्या आप अपना विश्व रूप दिखा सकते हैं। तो इसके पीछे कारण ये भी है कि अर्जुन चूंकि एक वैष्णव है, तो कभी भी आगे आने वाली पीढ़ी को कभी भी डाउट करने नहीं दे सकते। तो वो एक वैष्णव के नाते एक प्रश्न पूछते हैं कि सच में अगर आप ईश्वर हो, भगवान हो, जिस प्रकार से आपने बताया, तो क्या आप दिखा सकते हो। तो इसीलिए आगे आने वाले लोगों को सही साबित करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण वास्तविक रूप में क्या है, कृष्ण ईश्वर है, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से रिक्वेस्ट की नास्तिकों के लिए। तो हम्म, तो भगवान श्री कृष्ण ने बेसिकली क्या किया था, अर्जुन ऑलरेडी उनके सबसे बेस्ट रूप को देख रहे थे। ये जो द्विभुज रूप है, ये वास्तविक रूप में सबसे बेस्ट रूप है भगवान का। लेकिन उसके बाद उनको मन किया कि उनका विराट रूप देखने का। तो विराट रूप कभी कभार हम लोग सोचने लगते हैं कि ये विराट रूप उनके द्विभुज रूप से सबसे बेटर रूप है, पर वास्तविकता में देखा जाए कि विराट रूप से बेटर नहीं है विश्व रूप। इनफैक्ट विश्व रूप इज अ मच लेसर रूप ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ठीक है। तो मच लेसर, तो उनको कोई भी आचार्यों ने विश्व रूप को कभी भी किसी भी आचार्यों ने मतलब कभी पॉइंट ऑफ मेडिटेशन नहीं बनाया, वैष्णव आचार्यों ने। क्योंकि विश्व रूप पे कौन ध्यान करते हैं, जो योगी गण होते हैं वो लोग ध्यान करते हैं। भक्तों के लिए भगवान के साथ आदान प्रदान करना है, विश्व रूप के साथ आप आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो इसीलिए
भगवान श्री कृष्ण के इस विश्व रूप को देखना एक तरह से अर्जुन के विजन को डाउनग्रेड करना था। वो ऑलरेडी बेस्ट चीज देख रहे थे, तो उनको लोअर विजन देनी थी, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको दिव्य चक्षु दी। लेकिन ये दिव्य चक्षु एक्चुअली उसके वास्तविक चक्षु को हटाना था। उनके उनके पास ऑलरेडी प्रेम चक्षु थे, लेकिन उनका डाउनग्रेड करके उनको ये दिखाया गया। दोज हु क्लेम दैट दे आर गॉड मस्ट शो यूनिवर्सल फॉर्म टू प्रूव देम दैट दे आर गॉड। तो इस तरह से एक एक मापदंड अर्जुन ने सेट कर दिया। आगे फ्यूचर में जाकर अगर कोई कहता है सच में मैं जानना चाहता हूँ कि आप सच में भगवान है कि नहीं, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको ये लिटमस टेस्ट प्रूव करना चाहिए कि यस, आप दिखाइए, विश्वरूप दिखाइए। ऐसे व्यक्ति को प्रूव करना है तो पहले ये दिखाना चाहिए। कोई भी भगवान बोले अपने आप को, पहले आप बोलिए कि विश्वरूप दिखाइए। ठीक है। और चौथी चीज, जो भी शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी विश्वरूप से आकर्षित नहीं होते। दे आर नेवर अट्रैक्टेड। ये तो बस एक, चलो मतलब जो हम लोग जब तक भक्ति में नहीं आए थे तब तक ही हम लोग शायद विश्व रूप से आकर्षित होते थे। जब भक्ति में आ गए तो श्याम सुंदर रूप को देखने के बाद, उसके बाद उनकी मिठास, उनकी उनकी मीठी जो स्माइल है, द स्माइल, द स्वीट स्माइल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इट कैन अट्रैक्ट इवन सो मेनी लिविंग एंटिटीज। इवन वो खुद भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं अपनी खुद की स्माइल को देखकर। तो भगवान श्री कृष्ण 5 से 8 नंबर श्लोक में पहले बताते हैं कि देखो तुम क्या क्या देखने वाले हो। मैं जस्ट फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर रहा हूँ ताकि अभी जो 12th चैप्टर है, पहले 11th चैप्टर समझ जाएंगे तब जाके 12th चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आएगा। भगवान ने बताया तुमको इसमें आदित्य दिखेंगे, वसु दिखेंगे, रुद्र दिखेंगे, अश्विनी कुमार, सारे देवता दिखेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के रूप, रंग और कलर, रंग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के शेप दिखने वाले हैं। बहुत बहुत प्रकार के तुमको आकृतियां दिखने वाली है इसमें। और इसी शरीर में तुमको जो भी देखना है तुम देख सकते हो, भूत, भविष्य, वर्तमान। और इस संसार में जो भी, जहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है वो भी तुम देख सकते हो। यहाँ बैठ के तुम ब्रह्मलोक में जो हो रहा है वो भी देख सकते हो। इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ ये, लेकिन ये दिव्य चक्षु नहीं थे, एक तरह से स्टेप डाउन करने वाले चक्षु थे। अर्जुन को इस प्रकार से स्पेशल विजन मिलता है, लेकिन अर्जुन को ऑफ कोर्स उसके बाद फिर भगवान के विश्व रूप दिखने लगते हैं। ये डिवीजन मिलने के बाद फिर संजय 9 से 14, पहले कृष्ण ने विश्व रूप के बारे में दिखाने के पहले ही बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले दिखाने के पहले ही बताया। उसके बाद संजय जो देख पा रहे हैं अब वो बता रहे हैं। तो भगवान ने फ्यूचर टेंस में बताया, संजय प्रेजेंट टेंस में बताएंगे, उसके बाद अर्जुन महा प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। मेरे बाप रे, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अर्जुन से पहले अभी संजय बता रहे हैं। पहले कृष्ण ने इस रूप के बारे में बताया, अब अर्जुन को जो अभी संजय को जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, या धृतराष्ट्र के माध्यम से हमको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने विश्व रूप दिखाया, और उस विश्व रूप में उन्होंने अनगिनत रूप, रंग, आंखें, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य और अस्त्र शस्त्र विद्याएं, कितने प्रकार के जो आभरण, किस प्रकार, कितनी प्रकार की मालाएं, ना जाने कितने ही अनगिनत चीजें उन्होंने उसमें देखी। विश्वतोमुखम। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ आसमान में क्या है उदित हुए। इसी चीज को ओपनहाइमर या फिर बाकी जो उपनिषद वाले, जो उपनिषदों में भी ये सब बताया जाता है कि भगवान का जो ब्रह्म ज्योति वाला जो स्वरूप है, ऐसा स्वरूप, ऐसा मानो लगता है कि अनंत ब्रह्मांड या अनंत कोटि सूर्य एक साथ उदित हो गया। जो बहुत सारे वेदों के श्लोकों में इस प्रकार से भगवान के ब्रह्म ज्योति के बारे में चर्चा आती है। और भगवान यहाँ पे जब खुद कहते हैं, इवन ओपनहाइमर जब बोलते हैं कि टाइम आई एम द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, विश्वरूप भी जब बताते हैं कि मैं काल हूँ, तो ओपनहाइमर ने ये श्लोक कोट किया था। ये एटम बम मानो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ विनाश करने के लिए आए, इतनी रोशनी आ रही थी। तो भगवान के विराट रूप में तो और कितनी ज्यादा ऊष्मा होगी, कितनी ज्यादा ज्योति होगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भगवान ने पहले ही बता दिया था। अभी संजय कंफर्म कर रहे हैं कि इस रूप में सारी चीजें एक ही जगह बैठ के आप पूरा ब्रह्मांड देख सकते हो। तो हम लोग उस समय बता रहे थे कि जैसे एक सीसीटीवी लगाइए, हम लोग एक एक कमरे को मॉनिटर करने के लिए कितने सारे सीसीटीवी लगानी पड़ती है। एक बिल्डिंग को मॉनिटर करने के लिए हजारों सीसीटीवी लगानी पड़ती है। और अगर मान लो बहुत कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है, उसके लिए तो ड्रोन वोन क्या क्या नहीं लगाना पड़ेगा। अगर कोई बहुत बहुत हाई क्लास इवेंट होने वाला, तो एक छोटे से इवेंट के लिए उसको
मतलब चौकीदारी या निगरानी रखने के लिए इतना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री हरि कितने महान है कि पूरे ब्रह्मांड को वो क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और सब कुछ देख भी रहे हैं। उनकी निगाहें सबके ऊपर है। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि के शरीर में, ये जो जगत है उनके शरीर में क्या है, ग्रहण ये किया हुआ है, आश्रय ग्रहण किया हुआ है। इसी प्रकार का जो एक एक्सपेरिमेंट किया था एक ऋषि है जिनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। सुना है मार्कंडेय ऋषि का नाम आप लोगों ने? मार्कंडेय जी ऋषि। प्रभु। हरे सुने कृष्ण। जी प्रभु, मार्कंडेय, हाँ प्रभु जी मार्कंडेय ऋषि सुने। के बारे में डिस्क्रिप्शन कौन से कैंटो में आता है बताइए? वो जो प्रभु हरे कृष्ण, हाँ बोलिए वो बोलिए। इनहेलेशन के समय में भी वो रहते हैं, वही ना मार्कंडेय ऋषि? प्रलय के समय में भी रहते हैं। शिव जी के कृपा से उनको 7 कल्पों तक रहने का जीवन, क्योंकि 16 वर्ष में मरने वाले थे, लेकिन शिव जी की कृपा से उन्होंने काल को भी क्या कर दिया, परास्त किया। काल को भी एक किक मारा, जाओ तुम इसको नहीं लेके आ सकते, ये मेरा भक्त है, मैं इसे दीर्घायु का वरदान देता हूँ। तो 7 कल्पों तक, ये ब्रह्मा के 7 दिनों तक जीवित रहते हैं। तो 12वें स्कंद में ये डिस्क्रिप्शन आती है क्या, उनके मन में एक कौतुक मतलब उत्सुकता जगी कि मैं जानना चाहता हूँ कि माया कैसे काम करती है, माया कैसे काम करती है। सुना ये वाला कहानी, माया कैसे काम करती है? उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने गए। तो अभी सोचिए, भगवान श्री कृष्ण से अगर कोई माया के बारे में जानना चाहे तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण की भक्ति के बारे में जानिए, दैट इज बेस्ट। ये देख के भगवान को, ऑफ कोर्स भगवान विष्णु के सामने उन्होंने ये प्रार्थना की थी, भगवान स्माइल किए, ठीक है, माया देखना चाहता है ना बच्चों, दिखाऊंगा तुझे माया। स्माइल करके चले गए और उसके कुछ ही दिनों में प्रलय आ जाती है, पूरा आश्रम आश्रम डूब जाता है, कमंडलू वमंडलू सब पूरा पानी में डूब जाता है, कुछ नहीं बचता, पूरा ब्रह्मांड जलमय हो गया था। तो वो बस वो गोते खा रहे हैं इधर उधर, मतलब डूब भी नहीं रहे, मर कुछ कोई ऑप्शन ही नहीं है, डूब नहीं रहे मर नहीं रहे, क्योंकि इतने दीर्घायु का वरदान है। अब तो चाहे तो कहाँ जाए, एक एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं दिख रहा है, तैरते रहे थक गया रहे, हालत खराब, इसमें बड़ी बड़ी मछलियां आ रही, वो भी नहीं खा रही हैं उसको, मर भी नहीं सकते अभी, ऐसे सिचुएशन आ गई थी। तो करीब ब्रह्मा के कितने सालों तक, मतलब मान लीजिए करोड़ों सालों तक, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से करोड़ों सालों तक वो सिर्फ तैर ही रहे थे उस प्रलय प्रलय की पानी। तो बोले मैं क्या पंगा ले लिया मैंने। तो समहाउ इस प्रकार से वो सोच ही रहे थे कि एक जगह पे आते हैं और उनको एक टापू दिखता है, टापू के ऊपर एक पेड़ दिखता है, वो टापू और कुछ नहीं था, जगन्नाथपुरी धाम था। और वहां पे एक ज्योतिर्मय एक पेड़ दिखता है, उसमें से ज्योति निकल रही थी, वट वृक्ष दिखता है। उस वट वृक्ष के ऊपर एक पत्ते के ऊपर एक छोटा सा बालक, ऐसा वट वृक्ष का पत्ता था, उसमें एक छोटा सा बालक लेटा हुआ था, नीचे से देख पाते हैं वो लेटे लेटे अपना अंगूठा चूस रहे हैं। उस बालक को देख के बहुत ही ज्यादा मोहित हुए। सब पता नहीं कैसे देख भी लेते हैं, नीचे से ऊपर कैसे तो देखते हैं तो वो देखते हैं और फिर वटपत्रशाही उस कृष्ण भगवान को देखकर बहुत मोहित हो जाते हैं, उनकी जितनी भी थकान थी सब दूर हो जाती है, और इस प्रकार से वो बालक को देख के अनंत मतलब बहुत असीम उनकी संतुष्टि प्राप्त होती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, माया देखना चाहता था ना वो, माया दिखाया किस प्रकार से संसार काम करता है। तो एकदम इनहेल किया और ऐसा इनहेल किया कि उनके पेट में आके प्रवेश करता है। ऐसा प्रवेश करते हैं, उसके बाद जो दिखता है कि पूरा त्रिभुवन, 14 भुवन, 14 भूमंडल, उसको अतल वितल सुतल महातल सातल पाताल, ओम भूर्भुव स्वः, देन जनलोक महलोक तपलोक सत्यलोक, सब कुछ उनको दिखता है। ये देखने के बाद पूरा माथा खराब हो जाता है, किस तरह से ब्रह्मांड काम कर रहा है और सब जगह प्रलय होकर रखिए। फिर कुछ देर बाद बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं प्लीज मुझे इस चक्र से निकालिए। और फिर भगवान इनहेलेशन के द्वारा प्रवेश करते हैं, एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकलते हैं, और जैसे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं भाई मैं फिर से कुटिया में हूँ, ये क्या हो गया। इस बीच में पूरी की पूरी ब्रह्मांड डिसॉल्व हो गई, मतलब बेसिकली प्रलय आ गई। और उसके बाद फिर प्रलय के बाद दिन भी खुल गया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि भी कर दी और वो अपने आश्रम में पहुंच गए। इस प्रकार से भगवान ने उनको अच्छी तरह से क्या किया, विमोहित किया था। मार्कंडेय ऋषि ये जानना चाहते थे कि माया कैसे काम करती है, तो इसीलिए भगवान ने प्यूरिफाई भी किया, ठीक है, बहुत शुद्ध, अच्छा खासा शुद्धिकरण हुआ। तो इसीलिए भगवान से क्या प्रार्थना करनी है, आज इधर उधर की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं आपकी भक्ति कर सकूं, बस ये प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद
तो इस प्रकार से उन्होंने एक ही शरीर में, कृष्ण के शरीर में वट पत्रशाही छोटे बालक के शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा। देखिए, ब्रह्मांड के अंदर वो कृष्ण है और कृष्ण के अंदर ब्रह्मांड है। ये है भगवान की असीम, समझने लायक नहीं है ये कैसे संभव है। उसके बाद फिर अर्जुन नमस्कार करते हैं और बहुत ही ज्यादा ये हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। रोमांच खड़ा हो रहा था। उसके बाद फिर वो स्तुति करने लगते हैं। स्तुति करते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है। अब अर्जुन बखान करना शुरू करेंगे क्या, कि इस प्रकार से वो देख पा रहे हैं भगवान के रूप। प्रेयर्स, थर्ड सेक्शन इज 10.15 to 45। अर्जुन की प्रार्थनाएं तो ऑफ कोर्स अभी ये थोड़ा बहुत माइनर डिटेल्स है कि 10 से 19 नंबर श्लोक में भगवान ने विश्व रूप दिखाया और 20 नंबर श्लोक से काल रूप दिखाते हैं। ठीक है, तो 19 रूप, मतलब 10 से 19 फिर भी सौम्य रूप था। सौम्य रूप मतलब सिर्फ ब्रह्मांड की इतनी सारी चीजें देख रही। काल रूप में वो किस प्रकार से भगवान काल का कार्य कर रहे हैं। काल मतलब भूत भविष्य वर्तमान, वो किस प्रकार से काम कर रहा है और सारे जीवों का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनके मुख के दांतों के अंदर सारे जीव फंस रहे हैं, मर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान इस संसार का संहार करते हैं, तो वो सब देख पाते हैं, इसीलिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो करीब 20 नंबर श्लोक तक विश्व रूप है, 20 के बाद फिर काल रूप का वर्णन आता है। अभी बहुत सारी स्तुतियां करते हैं अर्जुन, मुझे आपके अंदर इतना दिव्य रूप दिख रहा है। मैं पूर्ण रूप से क्या हो गया हूँ, मैं कन्विंस हो गया हूँ कि आप ही क्या है, ईश्वर है। इस प्रकार से अर्जुन अभी तक साख्य रस से, अभी थोड़ा साख्य रस का सब डिवीजन में पहुंच गए हैं। ये सेकेंडरी रस है, ये प्राइमरी रस नहीं है, ये गौण रस है, जिसमें महाविस्मय, जिसमें उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए, ग्रेट एस्टोनिशमेंट, ये वो फील कर पा रहे थे। फिर वो अभी प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। आप आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आप, मैं आपके शरीर में सिर्फ अग्नि ही अग्नि देख रहा हूँ और सब सारे जीवों को आपके मुख में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। सब तरफ आप फैले हुए हैं, सारे देवता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं और आपको सब अचंभित होकर देख रहे हैं। लेकिन ये देखकर देवतागण भी क्या है, उत्तेजित हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण, आप इसको, इस रूप को शांत कीजिए। ठीक है, प्लीज आप इसको क्या कीजिए, आप इसको शांत कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस रूप को देवताओं को क्यों दिखाया। देवता क्यों देख पा रहे थे, सिर्फ अर्जुन देख लेते हो जाता था ना, क्योंकि वे प्रूफ रखना चाहते थे फ्यूचर में अगर कोई ऐसा क्लेम करे। ये जो काल रूप है, ये भयानक रूप है। विश्व रूप में भी एक काल रूप दिखाते हैं कि पूरे संसार का संहार करने वाले हैं। तो इसमें तो ये उन्होंने देवताओं को क्यों रखा, क्योंकि देवता लोग साक्षी देख पाए, इसीलिए उन्होंने देवताओं को भी ये रूप दिखाया। नहीं तो उनको दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जैसा समझ में आ रहा है, ऊपर वाले देवतागण भी स्तुति कर रहे थे, ऋषिगण स्तुति कर रहे थे, तो अर्जुन को समझ में आ रहा है कि सबको दिख रहा है, सिर्फ इस युद्ध भूमि में सारे लोगों को नहीं दिख रहा था, बस उनको दिख रहा था। प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया, व्याकुल हो चुका हूँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये काल रूप था, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो भी दिखा चुके थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अर्जुन के मन में उत्सुकता थी। तो इसी कारण से अर्जुन को भविष्य में क्या होने वाला है, कौन कौन लोग मारे जाने वाले हैं, वो सब देख पाते हैं। तो वो देख पा रहे हैं कि आपके मुख में, आपके मुख के दांतों के अंदर सारे जो ये लोग हैं, क्या बोलते हैं, सैनिक लोग हैं, आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कैसे प्रवेश कर रहे हैं, दो उदाहरण दिया था, किसी को याद है? व्हाट वर द टू एग्जांपल्स व्हिच अर्जुन गेव? हाँ, क्या क्या होगा? जैसे पहला एग्जाम्पल था प्रभु, जैसे दिवाली के समय में कीट जो होती है अग्नि में जाती है। अग्नि में प्रवेश करते हैं पतंग। और दूसरा उदाहरण था, मतलब आग में पतंग प्रवेश कर रहा है। और दूसरा उदाहरण था नदी जैसे मुहाने में समुद्र प्रवेश, में। समुद्र में मुहाने में प्रवेश करते हैं। ये दोनों उदाहरण में एक बेसिक अंतर था। क्या अंतर था, किसी को याद है? दोनों उदाहरण एक एक जी। कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, बता सकते हैं क्या? जी प्रभु। पहला एग्जाम्पल जो था उसमें जैसे कि राक्षस लोग के जैसे मृत्यु होती है, उस तरह से पतंगे लोग अग्नि में प्रवेश करते हैं। दूसरा उदाहरण? दूसरा समुद्र में जैसे नदी प्रवेश करती है तो वो अपने गंतव्य को पहुंचती है, मतलब भक्त लोग का एग्जाम्पल। यहाँ पे ये दो उदाहरण है कि पहला उदाहरण
दुशासन या दुर्योधन की पार्टी के लिए, ये लोग अग्नि में जल जाएंगे। महाकाल का रूप, ये विराट का जो रूप है भगवान का, जिसमें भगवान काल रूप दिखा रहे हैं, इसमें ये जो मुहाने में समुद्र में नदी का प्रवेश करना, और दूसरा है पतंग, क्षमा और परवाना, ये वाला जो रूप है, ये दो एनालॉजी जो दिया था, इसमें ये अंतर यह है कि एक जो है दुर्योधन या नास्तिक जैसे लोग हैं, इस संसार में बहुत लोग भगवान को नहीं मानते, ये लोग मृत्यु को प्रवेश करते हैं, जैसे परवाने जानबूझकर अपना काल स्वयं स्वीकार करते हैं, आग में जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। इसीलिए इसी तरह से नास्तिक लोग भी न्योता दे रहे हैं मृत्यु को। दूसरा उदाहरण है भक्त लोग। भक्त लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जैसे स्वतः आनंद से नदी क्या करती है, हौले हौले आराम से घूम घाम के पूरा पहाड़ियों से नीचे उतरती हुई वो समुद्र से मिलती है, आलिंगन करती है, उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन करती है। उसी तरह से भक्त लोग मृत्यु को प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हैं, उनके लिए भयावह कोई दृश्य नहीं है वो एक तरह से भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए मृत्यु एक साधन है, मृत्यु एक द्वार है जिसके पार ही आपको भगवान श्री कृष्ण मिलने वाले हैं। इसमें इसमें बुराई क्या है? तो नदी दूसरों का कल्याण करती है, जब समुद्र में भी मिलती है तो दूसरों का कल्याण करती है। तो ये दूसरों का कल्याण करने के लिए कितने मिट्टी लेके आती है। आपको गंगा सागर यात्रा याद है? कितने लोगों को गंगा सागर यात्रा याद है? गंगा सागर यात्रा, जब हम लोग स्नान कर रहे थे गंगा सागर में, कितनी मिट्टी थी वहां पूरी, पूरा एकदम अंदर जाके छक छक छक। और इवन नदी में भी जब हम लोग जा रहे थे तो कहीं कहीं पे आइलैंड बन जा रहे थे मिट्टियों, क्योंकि इतनी मिट्टी बहा बहा के लेके आती है गंगा। सबसे उर्वर मिट्टी है वो, उसमें अगर खेती की जाए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो मिट्टी सोना उगा सकती है, इतना उर्वरता होती है उसमें, सारे सॉल्ट्स, सारे उर्वर पदार्थ उसमें। तो उसी प्रकार से वो इवन जब समुद्र से मिलती भी है, अंतिम पड़ाव में भी वो जीवों का कल्याण कर रही है मिट्टी लाकर। तो वैष्णव जो होते हैं इस संसार में से जाते वक्त भी इस संसार के लोगों का कल्याण करते हुए जाते हैं। इसलिए कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि वैष्णव जब इस संसार में आते हैं वो तिथि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इस संसार से जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कुछ कंट्रीब्यूट करके गए हैं तब तक। जब आए थे तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब जा रहे हैं तब तो पूरा जगत जान रहा है उनके बारे में। इसलिए देयर तिरोभाव इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन देयर आविर्भाव। ऑफ कोर्स बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट ऑन स्पिरिचुअल लेवल, बट दूसरी तरफ से देखा जाए कि जब वो सच में इस संसार में जा रहे होते हैं तब तक पूरा जगत जान चुका होता है उनकी महानता के बारे में। उसी तरह से गंगा या किसी नदी का उदाहरण भी दिया गया है, वो दूसरा कल्याण करती है। लेकिन ये पतंग वतंग जो है सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ अपना बैंड बजाते हैं और कुछ नहीं, अपने शरीर को राख कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। उसी तरह से नास्तिकों का की जो मृत्यु आती है वो इस तरह से क्या है, मतलब एक तरह से अपशकुन है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण मृत्यु रूप में आएंगे। तो अब ये देखकर अर्जुन परेशान हो जाते हैं, बोले आप कौन हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो। आई एम फुल्ली कन्विंस्ड, आई एम फुल्ली कंफ्यूज्ड, क्योंकि मैं आज तक आपके ऐसे रूप को नहीं देखा मैंने। हु आर यू इन दिस फेरोशियस फॉर्म? तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है अर्जुन के लिए, क्योंकि वो जानता है ये कौन है, ये तो कृष्ण है। लेकिन वो सोचते हैं नहीं, कृष्ण, ये कृष्ण नहीं हो सकते। कृष्ण, ये तुम कौन हो, ये क्या रूप दिखा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हु इज दिस, हु आर यू इन दिस फेरोशियस फॉर्म एंड व्हाट इज योर मिशन? क्या करने के लिए आए हो बताओ, ऐसा भयानक रूप तुम क्या करने के लिए लेकर आए हो? ये जो भयावह रूप है ये है युद्ध का रूप, इस संसार में डिस्ट्रक्शन का रूप। ये जो काल रूप है ये भगवान के विनाश वाले रूप को दर्शाता है। इस संसार में हर चीज एक ना एक दिन विनष्ट होने वाली है, और विनष्ट करने वाली शक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। इसीलिए अर्जुन को वो क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं कि आई एम द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। मैं कौन हूँ? तुमने परिचय पूछा ना, मैं काल हूँ, और इस संसार में लोक कालो अस्मि लोकशकृत प्रवृद्धो, मैं संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि जब तक जीवात्मा इस संसार में है, जब तक मेरी शरण नहीं ली है उसने, इस संसार में उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक वो जो स्वीकार कर रहा है उसी में अपने कितने वो महल बनाएगा, हर जन्म में अपने राय का पहाड़ बनाएगा, हर जन्म में वो आ, अपने सपनों का रेत का किला बनाएगा। लेकिन जैसे ही समुद्र की लहर, जो अंतिम बड़ी लहर आएगी, वो सब ढहा के लेके चली जाएगी। वो राई का पहाड़ एक फूंक मारने से सब गिरने वाला है। उसी तरह से एक दिन आता है, जीवात्माओं की सारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं हैं, ये सारी करने की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। क्यों? क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण उसके सामने मृत्यु के रूप में आते हैं, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो जानबूझकर वो कृष्ण भक्ति को क्या करते हैं, भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन, मेरा अभी तुम्हारे से यही उद्देश्य है। अभी वो बताते हैं ना, व्हाट इज योर मिशन, मैं तो सबका विनाश करने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा मिशन ये भी है अर्जुन, तुम्हें मैं अपना क्या बनाने चाहता हूँ, मैं एक साधन बनना चाहता हूँ करने के लिए, इस संसार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कृष्ण भक्ति को एस्टेब्लिश करने के लिए मैं चाहता हूँ तुम एक साधन बनो। जिस प्रकार से मेरे हाथ में अगर एक कलम है, मान लीजिए अगर मेरे हाथ में एक कलम है, तो कलम क्या है, एक तरह से कलम पूरी तरह से डिपेंडेंट है, राइट। कलम जो है वो मुझ, तो अभी कलम कभी क्रेडिट नहीं ले सकती। क्रेडिट कौन ले सकता है, क्रेडिट वास्तव में कौन लेगा, जो लिखने वाला। मैं तुम्हें इस कलम की तरह प्रयोग में लाना चाहता हूँ, तुम मेरे क्या बनो, तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट बनो, ये निमित्त मात्र है ना भव सव्यसाची। और इस प्रकार से तुम मेरी इच्छा की पूर्ति करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ धर्म की स्थापना हो, युधिष्ठिर महाराज राजा बने और इन पापियों का विनाश हो। और इनफैक्ट तुमको इतना अगर कंफ्यूजन है, मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया है। अब इतना गारंटी में देता हूँ, वो मर चुके हैं अर्जुन, ये दे हैव ऑलरेडी बीन किल्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू डू योर ड्यूटी। तुम अपना कर्तव्य करो बस, बाकी सब तो मैंने ऑलरेडी काम करके रखा है। देखिए कृष्ण ने ये नहीं बोला तू हट जा मैं युद्ध करता हूँ, की उन्नति लिखी हुई है। तो सेवा सारा सारा भगवान की। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा आ हरे रही कृष्णा। तो आ हाँ, तो रही है। सारा कार्य अगर भगवान ही कर देते हैं तो फिर अर्जुन क्या करेगा। इसीलिए सब कुछ अगर प्रचारक प्रभु जी ही कर देंगे तो हाँ, बाकी डिवोटी क्या करेंगे। इसीलिए बाकी डिवोटीज को भी कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रचारक वो एडवांस करेंगे, बाकी लोग कहाँ रह जाएंगे, बस बैठे के बैठे रह जाएंगे। इसीलिए सबको कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। दिस शुड बी आवर, इसको लेकर आगे तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सारा कार्य अर्जुन से कराया, खुद कुछ नहीं किया। ऑफ कोर्स खुद तो उन्होंने सबको मार के, वो तो सबको मार के बैठे थे, लेकिन अर्जुन से बस एंगेज कराना चाहते थे कि तुम क्रेडिट लो, मैं तो चाहता हूँ तुम क्रेडिट लो, तुम मेरे भक्त हो, तुम क्रेडिट लो। उसी तरह से प्रभुपाद जी, महाप्रभु आके तो पूरा जगत का उद्धार कर सकते थे, प्रभुपाद जी के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन महाप्रभु प्रभुपाद जी के लिए पोजीशन प्लेटफॉर्म सब छोड़ के गए कि जब वो आएंगे आगे चल के, इतना स्ट्रगल करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, तो इस संसार के लोग क्या होंगे, दे वुड बी ग्रेटफुल टू प्रभुपाद। इतना उन्होंने स्ट्रगल किया है और उस ग्रेटिट्यूड के कारण ही वो भक्ति को फिर अच्छी प्रकार से स्वीकार कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना करते हैं, फिर आगे पीछे सब तरह से वो बोलते हैं कि अरे मैं तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे इवन देवता लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, असुर लोग भी थर थर कांप रहे हैं। तो मैं मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को सबके द्वारा पूजा जाता है, सब कोई उनको पूज रहे हैं। ठीक है, और मेरा आपको प्रणाम है, नमो नमस्ते अस्तु सहस्र कृत्वा। आपको हजारों बार प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से आगे पीछे दाएं बाएं सब तरह से मैं प्रणाम करता हूँ। सो इसे देख रहे हैं कितने कितने छोटे लग रहे हैं अर्जुन, ये सो स्मॉल एंड कृष्ण इज सो बिग। ये पता नहीं उनके पैर के अंगूठे भी अगर शायद स्वर्ग लोक तक जा रहे होंगे, इतने ह्यूज उनका शरीर था, इतना ह्यूज उनका साइज था। तो एनीवेज पता नहीं वो देख कैसे पा रहे थे भगवान का चेहरा इतना हाइट में। फिर उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं, क्षमा कीजिए भगवान, मैंने आपको बहुत बार खरा खोटा सुना दिया है, कभी बार मैं टीस मार के भी आपको मैं बहुत कुछ बताता था, तो वो पिछली चीजें याद करने लगते हैं। देखिए आप क्या आप कीजिए, मेरे को कृपा कीजिएगा। आज हम लोग सुबह में जैसे जैसे बता रहे थे, जैसे शची माता अपने पुत्र की सारी जो नटखटता है जो भी है उसको सहन कर लेते हैं, उसी तरह से वो अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे एक पिता पुत्र की सारी उदंडता को सहन कर लेता है, सखा जैसे
दोस्त के अपशब्दों को स्वीकार कर लेते हैं। और प्रिया जैसे प्रियसी, जैसे प्रिय 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 और प्रियसी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं, तो जैसे वो एक दूसरे की उद्दंडता या एक दूसरे के स्वभाव को टॉलरेट करते हैं, उसी तरह से भगवान मैंने आपको क्या नहीं कहा है, राइट? कभी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी, सब कुछ कहा है। भगवान श्री कृष्ण प्लीज आप क्या कीजिएगा, आप मुझे क्या कीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। तो हे कृष्ण क्यों नहीं कहा? हे कृष्ण कहने में क्या बुराई थी बताइए? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी थी, क्या प्रॉब्लम था? हे कृष्ण में श्री कृष्ण ही लगा है। हे बोला ओए ओए कृष्ण, अरे श्री, उनके सामने रेस्पेक्टफुली, क्योंकि वो श्री के स्वामी हैं, तो श्री लगाना जरूरी चाहिए। यादव बोला तो क्या प्रॉब्लम है? तो एक तरह से यादव मतलब यदु महाराज को कभी भी राज पोस्ट, ही डिडंट बिकम अ कॉन्करर, उनको वो छत्रपति सम्राट कभी नहीं बने। तो उनको यादव नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यादव लोग तो यादव ही नहीं बन पाए। इसलिए आपको बोलना चाहिए था, मतलब उनको बोलना चाहिए था यदु श्रेष्ठ। और उसके बाद फिर वो सखेती बोलते हैं, सखेती मतलब सखा, उनके फ्रेंड। तो भगवान को अपने समान रख दिया। भगवान मैंने मैंने से गलती होगी, आप मेरे समान हो कैसे सकते हो? आप अनंत, मैं अनु। इसीलिए मैंने आपको बहुत बार मैंने खरी खोटी सुनाई है, कभी बार 30 बार के सुनाया, कभी बार मैंने कितना कुछ नहीं मैंने कोशिश की, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो ये जो उदाहरण देते हैं, एक सेकेंड जस्ट। तो इस प्रकार से ये तीन उदाहरण देते हैं, जैसे पिता और पुत्र, एक दोस्त दोस्त को सहन करता है, और एक सखी मतलब प्रिया और प्रेयसी, प्रिय प्रिय और प्रेयसी, तो कृपया करके मुझे भी सहन कर लीजिएगा। उसके बाद 10 पॉइंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 10.46 to 55। अभी इस प्रकार से ये अध्याय खत्म होने वाला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस समय अर्जुन की इस अवस्था को देखकर धीरे धीरे वो उनको शांत करते हैं। मतलब भगवान भी अभी नॉर्मल पोजिशन में आना शुरू करते हैं, क्योंकि अर्जुन वो सहन नहीं कर पा रहे थे। फिर अर्जुन कहने लगे मैं खुश भी हूँ, मैं भय भय से भी इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज इसको थोड़ा हटाइए, मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ। तो लगे हाथ वो चतुर्भुज रूप को भी देखना चाहते हैं। तो इसका कार्य बेसिकली अर्जुन ने चतुर्भुज रूप क्यों देखना चाहा? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि देखिए उसी कृष्ण में चतुर्भुज रूप भी विद्यमान है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि विराट रूप श्रेष्ठ है या चतुर्भुज रूप श्रेष्ठ है। कृष्ण का रूप तो बेसिकली, कृष्ण तो विष्णु के अवतार है, ठीक है? वो तो विष्णु इतना महान है, भगवान श्री कृष्ण तो विष्णु का अवतार है। इसीलिए उन्होंने सबसे लास्ट में कृष्ण का रूप दिखाया, क्योंकि चार चार भुजाएं और दो भुजाएं सबसे ज्यादा किसके पास है? चार के पालक के पास है ना, नारायण के पास है। नारायण श्रेष्ठ है, दो भुजाएं वाले लोग क्या है, वो कम श्रेष्ठ होते हैं। तो ये हमारी जनरली गलत धारणा होती है। तो इनफैक्ट ये ठीक उल्टा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वो हम सबको भी दी है, दो भुजाओं वाली रूप। अगर भगवान विष्णु का अगर सबसे बेस्ट रूप होता, तो वो हमें चार भुजाएं वाले दे चुके होते, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है ना। तो भगवान हमेशा मनुष्यों को सबसे बेस्ट रूप देना चाहते हैं, ताकि वो सबसे बेस्ट भजन कर सके। लेकिन भगवान ने कौन सा रूप दिया है? अपना गोलोक वृंदावन वाला रूप दिया है, ठीक है? इसीलिए इन response to Arjuna's request, Krishna will now comfort him by withdrawing his ghastly universal form and revealing his four-armed and two-armed form। पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप दिखाया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर बेसिकली फिर हमें समझ में आता है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारायण रूप भी इस संसार में रेयर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे योगी गण हैं जब तपस्या करते हैं तो नारायण की भी का भी रूप देख सकते हैं। दक्ष प्रजापति ने नारायण को देखा था। वृत्रासुर जो कि चित्रकेतु महाराज पहले थे, उनको भी संकर्षण के दर्शन हुए थे। तो नारायण के रूप दर्शन करना इट्स ओके। नरसिंह देव के भी कभी कभार दर्शन कर लेते हैं, वामन देव के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाना बहुत 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 कठिन है। चतुर्भुज रूप के दर्शन फिर भी लोगों को हो जाते हैं, वो भले वो भी विरल है, लेकिन चतुर्भुज रूप के दर्शन भी हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे उससे भी ज्यादा रेयर है भगवान श्री कृष्ण के रूप। क्यों? क्योंकि कितने जन्म, कितने इसके बाद होता है उनका रूप के दर्शन, बताइए?
कितने सालों में एक बार? 432 करोड़ साल में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं। इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा रेयर है, इवन विष्णु के रूप से भी ज्यादा रेयर है कृष्ण का रूप। तो कभी भगवत गीता पढ़ के ये थोड़ा लगेगा, मैं जब पहली बार भगवत गीता पढ़ा था मेरे को लगता है क्या ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। कृष्ण तो हम लोग जानते ही हैं, कृष्ण इतना लंबा जीवन जिए, जिंदगी भर वो कृष्ण का ही रूप दर्शन करवाए। ये क्यों बार बार बोल रहे हैं कि विष्णु के रूप से कृष्ण का रूप श्रेष्ठ है? विष्णु का रूप फिर भी नहीं दर्शन होता है, कृष्ण का रूप दर्शन, सॉरी, कृष्ण का रूप दर्शन करना बहुत मुश्किल है, विष्णु का रूप दर्शन करना इजी नहीं, इजी है। क्योंकि यहाँ पे तो कृष्ण का रूप उन्होंने, विष्णु का रूप उन्होंने कम दिखाया। कृष्ण तो पूरा जीवन दो भुज रूप में ही थे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यही है कि हमें समझना पड़ेगा 432 करोड़ साल में जब 125 साल के लिए आ रहे हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जितनी बार उन्होंने अनंत बार देवताओं को, इस संसार के योगियों को कितनी बार नारायण का रूप उन्होंने दिखा लिया, कितने योगियों को उन्होंने दर्शन कराया। तो इससे यही समझ में आता है कि कृष्ण के द्विभुज रूप को देखना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने फिर लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने ग्लोरी ऑफ भक्ति के बारे में बताया। इनफैक्ट भगवान कृष्ण बताया कि ये जो रूप है, यस, तो तो इसके बाद फिर भगवान अर्जुन को ये करते हैं कि अभी तुम शांत हो जाओ और उसके बाद तुम अभी नॉर्मल स्थिति को प्राप्त करो। तो फिर ये अध्याय समाप्त होता है कि ये जो रूप है भगवान श्री कृष्ण का, ये सुदूर दर्शन दर्शन है। मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थिंग टू गेट दर्शन ऑफ। इसीलिए हमें अगर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के भी दर्शन हो रहे हैं तो हम लोग बहुत 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 ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये रूप किसी तपस्या से, किसी दान से, कोई किसी भी प्रकार की चीजों से नहीं समझ सकता, ना ही देख सकता है। केवल किस रूप से दिखाया जा सकता है? भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। तो इस प्रकार से केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस रूप को जाना जा सकता है। And then essence of Bhagavad Gita: perform bhakti and attain Krishna. Mat karma krin, mat paramo, mat bhakta, mat sanga varjita, निर्वैर सर्वभूतेषु यह समाम इति पांडवा। तो सब कुछ मेरे लिए करो अर्जुन, सब कुछ मेरे लिए, क्योंकि मैं ही संसार का ओत प्रोत स्रोत सब कुछ हूं मैं, एवरीथिंग आई एम। इसलिए डू योर एवरी एक्टिविटी ऑन मी। इस प्रकार से उन्होंने ये चैप्टर समाप्त किया। ठीक है, उसके बाद अब ये आज वाला जो अध्याय है चैप्टर 12 हम आज से लेने वाले हैं। चैप्टर 12 देखिए, चैप्टर 11 तो ये अंतिम पड़ाव है कौन से वाले सेक्शन का? भगवत गीता 3 भागों में विभाजित है। पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, लास्ट में ज्ञान योग। तो भक्ति योग दोनों चीजों को क्या दे रही है? शक्ति प्रदान कर रही है, पहले 6 अध्यायों को भी, लास्ट के 6 अध्यायों को भी। क्योंकि भक्ति बीच में है, इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को एनर्जाइज कर रही है। कौन? दोनों को शक्ति प्रदान कर रही है, दोनों को जूस प्रदान कर रही है भक्ति। तो भक्ति योग और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में दिल खोल के बोल दिया है। इसलिए ये एक तरह से भगवान श्री कृष्ण का लव लेटर है हम जैसे सारे जीवों के लिए। तो लास्ट वाला जो चैप्टर है उसका नाम है भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। तो वेद व्यास जी ने इस अध्याय का नाम रखा है भक्ति योग। दिस इज चैप्टर नंबर 12। तो इसका लिंक क्या है, कनेक्शन क्या है चैप्टर 11 और चैप्टर 12? कोई पढ़ना चाहेंगे चैप्टर 11 और 12 का कनेक्शन? यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई इंग्लिश में पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पूर्व हमें। यस प्रभु। अच्छा, हाँ माता जी। Connection. In the previous chapter, Krishna concluded in 11.55 with the supremacy of Bhakti Yoga, devotional service unto his personal form as Shyam Sundara. Also told in 6.47, 7.1 and 8.5 etc. And Arjuna personally experienced this in the previous chapter. Nevertheless, they are people who prefer to meditate on the impersonal Brahman. In this chapter, प्रीवियस चैप्टर में सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में अभी बताया क्या कि मुझ पे मत कर्म करें, मत, अभी जो आया ना, मेरे लिए भक्ति करो, मेरे लिए सब कुछ करो। तो ये सबसे बेस्ट चीज है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही डिक्लेयर करते हैं कि मेरा जो श्याम सुंदर रूप है सबसे बेस्ट रूप है। और ये चीज उन्होंने 6वें अध्याय के 47वें श्लोक, किसी को याद है लास्ट श्लोक क्या था?
6.47 लास्ट श्लोक। যোগিনাম সর্বেশাম योगिनाम अपि सर्वेषां মাধ্যতেনান্তরাত্মা এই শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধ तमोवान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। उसके बाद 7.1 किसको याद है? মই আসক্তমানা পার্থাম যোগম ইঞ্জুন্মদাশ্রয় অসংশয় সমগ্রম माम যথা জ্ঞানস্যি তৎশ্রীমি। तो बार बार ये ऑलरेडी उन्होंने वर्णन किया है। मैं বলছে আমার কথা শোনো, আমার কথা শোনো, আমার ব্যাপারে योगिनाम अपि सर्वेषां, যত যোগী আছে তার মধ্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে भक्ति যোগী। तो इसीलिए भगवान का जो भक्ति योग जो फॉलो करता है वो श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही बोल दिया श्रेष्ठ है मैं मान लूंगा? फिर भी कुछ सारे लोग हैं जो निराकार ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करने में प्रिफर करते हैं। अभी इस अध्याय में अभी ये बताए, अभी यहाँ से पढ़ी रूमा माता जी। In this chapter, Arjuna inquires about these two classes of people. He thus clarifies his own position of being attached to the personal form of Krishna. In response, Krishna establishes that pure bhakti yoga is the highest process for realization of the absolute truth and the easiest means for attaining his association. Krishna also describes how bhakti can be practiced at multiple levels and the qualities of a bhakta that make one dear to Krishna. थैंक यू सो मच। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या क्या बताने वाले हैं? देखो अर्जुन, दो प्रकार के लोग हैं जो मेरी आराधना करते हैं। पहला वो जो निराकार ब्रह्म ज्योति की आराधना करता है, दूसरा वो जो मेरे साकार रूप पे फोकस करता है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो मेरे साकार रूप पे भक्ति कर रहा है। दूसरी बात, मेरी भक्ति जो करता है वो सारे प्रोसेसेस में सबसे श्रेष्ठ है। और इसी प्रकार से मुझे प्राप्त करना सबसे इजी भी होता है भक्ति योग के द्वारा। बाकी सारे रास्तों में बहुत कठिनाइयां हैं अर्जुन, बहुत बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं। उसके बाद फिर लास्ट में श्लोक नंबर 9 to 12 किस प्रकार से डिफरेंट लेवल में भक्ति की जा सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने बोलेंगे ये नहीं कर पा रहे तो ये कर ले भाई, ये कर नहीं पा रहे तो ये कर ले, ये कर नहीं पा रहे तो ये कर ले। तो इस प्रकार से डिफरेंट, अभी क्या है बहुत सारे लोग ना एक लेवल पे नहीं रहते, एक प्लेटफॉर्म पे एक तरह के लोग सबको ही नहीं रहेंगे, राइट? सबको ही अपने अपने मानसिकता लेके बैठे होते हैं। तो हर एक अपने स्पीड में गाड़ी चला रहा है। सबसे हम एक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि सब 60 की स्पीड में सब एक ही पॉइंट में स्टार्ट करोगे, नहीं हो सकता। इसीलिए जो जिस लेवल पे है वो उस लेवल की भक्ति कर पाए। जो जिस लेवल पे है उस लेवल की भक्ति करने के लिए भगवान 8, 9 ये जो 9, 10, 11, 12 है वो भिन्न आचार्यों ने थोड़ा भिन्न तरह का एक्सप्लेनेशन किया है। प्रभुपाद जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बाकी सारे आचार्यों ने किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली ये 9, 10, 11, 12 वाला जो श्लोक है वो बीच में थोड़ा टेक्निकल श्लोक है इस अध्याय में। तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स, ये बहुत ही छोटे चैप्टर में है। भक्ति योग सबसे क्रक्स, भक्ति का सबसे क्रक्स है बेसिकली, दिस इज द एसेंस ऑफ भक्ति। तो इसके बाद ये चैप्टर 11 और चैप्टर 12। तो चैप्टर 10 क्या था? विभूति योग, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एसेंस ऑफ गीता, चतुश्लोकी बताया था, और एवरीवेयर। हम लोगों ने एक्रोनिम देखा था किस प्रकार से भगवान को देखने के लिए SEE विभूति। तो उसको भगवान ने फिर दिखाया, देख बेटा तू देख, तेरे को पूरा वर्चुअल रियलिटी दिखाता हूँ। तो उन्होंने रूप दिखाया, विराट रूप वर्चुअल रियलिटी में, रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल फॉर्म, अर्जुन प्रेयर्स, आर्म्ड फॉर्म। ये चैप्टर 11 का था। अभी चैप्टर 12 का एक्रोनिम क्या है? GOD, क्योंकि गॉड का कौन सा रूप? पर्सनल फॉर्म या इम्पर्सनल फॉर्म? इसीलिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि 12.1 to 7, 8 to 12, 13 to 20, which one is better, पर्सन और इम्पर्सन? 8 to 12 सॉरी ये वाला थोड़ा यस, तो यहाँ पे थोड़ा ये मैंने 8 to 12 में डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ भक्ति एंड नाउ डिवोटीज डिस्पोजिशन। ठीक है, तो अर्जुन पहला वाला जो, मैं इसको थोड़ा एडिट करना है, ये वाला जो मैंने अभी किया, थोड़ा स्क्रीनशॉट मत दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से कराता हूँ। तो नेक्स्ट 12.1 फर्स्ट सेक्शन का A नंबर श्लोक, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में 7 श्लोक हैं, तो पहला A सेक्शन 1A 12.1 नंबर श्लोक। अर्जुन की अभी इंक्वायरी हो रही है कौन सा बेटर है, पर्सनलिस्ट जो किसकी पूजा करता है, जो आपके साकार रूप की पूजा करता है, या फिर जो निराकार की पूजा करते हैं, कौन सबसे ज्यादा
श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ भाव कौन कौन। तो अभी हम लोग, यस, तो अभी आपके सामने हम लोग श्लोक निकालेंगे। तो भक्ति योग का सबसे लास्ट चैप्टर, सबको अनम्यूट कर लीजिए। अर्जुन उवाच अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच एवं सतता युक्ता ये एवं एवं सतता युक्ता युक्ता ये ये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्ता भक्ता स्वां पर्युपासते पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तम् ये चापि ये अक्षरं चाप्यक्षरम् अव्यक्तं अव्यक्तम् तेषां ते योगवित्तमा। तेषां ते योगवित्तमा। एवं सतता युक्ता ये एवं सतता युक्ता ये सत्य पर्युपासते भक्ता स्वात्म परिपासते पर्युपासते चापि अक्षरम् अव्यक्तम् ये चापि ये चाप्य अक्षरम् अक्षरम् अव्यक्तं ये योगवित्तमा। तेषां ते येषां के योग वित्तमा। तमाम। मैं इसको थोड़ा हिंदी में हिंदी वाला मिलेगा? हाँ जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जी अभी कौन पढ़ेंगे? यस प्रभु, मैं पढ़ो। पढ़िए हम्म, पढ़िए। थोड़ा सा छोटा स्क्रीन करो। माउस को छोटा करूं बड़ा करूं? हाँ छोटा छोटा। हाँ और कट ठीक है। रहा है, कट रहा है। हाँ ठीक आपका है। स्क्रीन अर्जुन ने पूछा। हाँ अर्जुन ने पूछा, यही सर प्रभु ना। हाँ अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं हम्म, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध सिद्ध माना माना। जाए। हाँ, तो अभी देखिए पर अर्जुन, अभी अर्जुन ने ये पूछा कि मैं किसको सर्वश्रेष्ठ मानूं, भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि देखिए अर्जुन के समय में भी ये अंडरस्टैंडिंग उनको भी थी, भले ही वो क्षत्रिय थे, गृहस्थी। चलो दो बन गया ना तुम्हारा। म्यूट कर लीजिए माता जी, ठीक है। चलो तो अर्जुन गृहस्थी में थे और भले ही योगी नहीं थे, साधु नहीं थे, लेकिन उनको भी पता था कि दो प्रकार के लोग होते हैं। क्या क्या है? एक पर्सनलिस्ट होते हैं जो भगवान के साकार रूप को पूजा करते हैं, जिसमें भक्त लोग आते हैं। और दूसरा है इम्पर्सनलिस्ट मेडिटेटर, जो भगवान के अक्षरम अक्षरम जैसे ना अक्षरधाम जो बोलते हैं, अक्षरधाम अक्षर वाले, तो ब्रह्म ज्योति ये सब के बारे में बता रहे हैं। अक्षरम जो निराकार है, एक तू ही निराकार, ये सब जो बताया जाता है, ये इस रूप के पूजा करते हैं। तो इनमें से कौन श्रेष्ठ है बताओ? क्योंकि अभी देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि ये स्वाभाविक सी भावना आ जाती है हम सब में कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है ना, वो जो कर रहा है वो अच्छा है। बताओ हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है, हमने जो दंत मंजनवा खरीदा है, ई वाला बेटर है वो वाला बेटर है? बताओ। कभी कभार होता है ना हमारे मन में कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा, अभी मैंने कोई नया फोन खरीदा मान लीजिए, या फिर नया लैपटॉप खरीदा, या मैंने नया एसी खरीदा, कुछ भी खरीदा, जो भी कुछ खरीदा, अभी हमको लगता है मार्केट में सबसे अच्छा वाला कौन सा था, अच्छा वाला ही तो खरीदना चाहते हैं ना। तो रिव्यूज के पीछे जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं स्क्रॉल करते हैं फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, कौन सा बेस्ट है, तो यूट्यूब पे भी रिव्यूज बड़े होते हैं, अनबॉक्सिंग देखते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये स्वाभाविक है इस संसार में कि मैंने जो चीज चुना वो सही है या गलत है, कि मैं सही रास्ते पे हूँ गलत रास्ते पे हूँ, मैंने कहीं गलत चीज तो नहीं चूज कर ली। तो अर्जुन के मन में भी ये जो प्रश्न आया कि मैं भगवान आपका, मैंने ये विराट रूप देखा, उसके बाद मैंने नारायण रूप देखा, उसके बाद मैंने आपका द्विभुज रूप देखा, तो मैंने ये सुना है कि संसार में कुछ लोग निराकार रूप को भी पूजते हैं। तो मुझे ये कंफ्यूजन आ गया अचानक कि मैं सही रास्ते पे हूँ या मैं गलत रास्ते पे, क्योंकि दूसरे पार्टी में भी लोग हैं जो आपके निराकार रूप को पूछते हैं। तो क्या वो सही है या मैं सही हूँ? क्या मैंने सही रास्ता लिया क्या भगवान? तो ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। क्या मैं इस्कॉन में आया, मैं गौड़ीय भक्ति में, गौड़ीय मिशन में या गौड़ीय विचारधारा में मैं भक्ति करने के लिए आया, क्या मैंने सही डिसीजन लिया?
तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लोगों से अनुमोदन लेते हैं। आपको क्या लगता है? अरे हाँ बढ़िया है ना, इस्कॉन तो सब जगह फेमस है भाई यार, हर जगह है, अच्छा है, बढ़िया है, भक्ति करो, बढ़िया। तो लोग जब वाहवाही करते हैं ना थोड़ा, हाँ ठीक है, मैं इसका मतलब सही हूँ। या फिर कहीं और से एकदम प्रामाणिक लोग अगर बोलते हैं यस, ये हरे कृष्णा वाले पूरे जगत में सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, लोगों को विशुद्ध भक्ति का ज्ञान कलयुग में दे रहे हैं, तो और भी अच्छा है, हाँ सही है, इसका मतलब सही है, कहीं मैं गलत जगह नहीं फंस गया। तो उसी तरह से अर्जुन के मन में भी भावना आई, भगवान मैं तो आपके इस रूप से आकर्षित हूँ, आपके ये वाले मनमोहक वाले रूप से आकर्षित हूँ, तो मेरा क्या होगा? क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? मैं आपके साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाऊंगा? तो दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल क्लैरिफाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन इम्पर्सनल एंड पर्सनल कंसेप्शंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। पर्सनल फॉर्म और इम्पर्सनल फॉर्म में क्या अंतर है, ये बहुत डिटेल में इसके बाद अभी चर्चा होने वाली है। तो यस, अब इस चीज को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। राजेश प्रभु अभी आगे बढ़िए। यस यस प्रभु। तात्पर्य, अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी पर का प्रणाम अर्जुन, मंत्र है ना, क्या प्रणाम मंत्र है? प्रभुपाद जी का, हम्म, हाँ, निर्विशेष नमो विष्णुपदाय निर्विशेष कृष्ण पृष्ठपताय भूतले शून्यवाद श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। निर्विशेष शून्य। हाँ जगत में मैक्सिमम बुद्धिस्ट और निराकारवादी लोग, मायावादी लोग भरे हुए हैं, इसीलिए उनका उनका किसी तरह से उनका उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी आए। तो ये जो सेकंड वाला प्रणाम मंत्र है, प्रभुपाद जी ने बाद में ऐड किया था, क्योंकि जब प्रचार करते करते उनको वहां पे पाश्चात्य जगत में देखने लगे सब सब लोग ऑलरेडी निराकारवाद में भरे हुए हैं, तो इट वाज लेटर एडिशन। पूजा माता जी कब एडिशन हुआ है, याद है? प्रभुपाद जी ने कब जो सेकंड लाइन कब इंट्रोड्यूस किया था? 1970s? कौन सी ईयर में? एनी आइडिया? प्रभु जी कुछ याद तो ऐसा नहीं आ रहा है। कौन से इंसिडेंट में ऐसा ये हुआ था, प्रभुपाद जी ने ये इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि गूगल, प्रभु जी हाँ गौरतीश नामो नामो होता लास्ट टा ওটা তো মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র, প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র। আমি প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রের কথা বলছি। एनीवेज, प्रभुपाद जी ने ये लेटर एडिशन किया था। स्टार्टिंग में उनका मंत्र सिर्फ पहला 2 लाइन था, फिर उन्होंने फिर जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार कार्य किया, उसके बाद फिर उन्होंने निर्विशेषवादी और शून्यवादी, शून्यवादी मतलब बुद्धिस्ट, निर्विशेषवादी मतलब मायावादी, जो निर्विशेष रूप को पूजा करना चाहते हैं। उसमें ब्रह्मवादी भी आ जाएंगे, निर्विशेष रूप। ओके, आगे बढ़िए वो। यस प्रभु। कृष्ण, यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग का सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवत गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य पर परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी। पुनः 8वें अध्याय में कहा कि जो मनुष्य भौतिक शरीर त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है।
यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही ब्रह्म सिद्धि माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्मा साक्षात्कार है। हाँ, तो अभी कहाँ का इत- कौन से चैप्टर में उन्होंने कंक्लूजन बताया? सेकंड चैप्टर का कंक्लूजन बताया कि जी भौतिक शरीर यस नहीं, वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। तो देन सेवन चैप्टर में क्या बताया गया था? सेवन चैप्टर में भगवान पर ध्यान जी, करने के लिए उनका आंसर। मत हाँ, मत करो, ठीक है। फिर आठवें चैप्टर में जो मनुष्य लास्ट मतलब यह क्या शरीर त्यागते समय, क्या बताइए? यम यम वापिस त्याग आना। करते समय, हाँ, यम यम। जम जम वापि शरणम भावम इसको अंत काले अच्छे से क्षमा याद में करो। ओम 47 अंशकाले च मामेवो शरणमुक्ता स्मरण कलेवरम। त्वा कलेरोनम तम तारपरे तमेव ते कौन्ते चैप्टर का तद्भाव भाववती। 6.47 के बारे में बता रहे हैं कि इस परम योगी कौन है? जो भगवान कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है, वो सबसे बड़ा योगी है। बेसिकली भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। उसके बाद फिर आगे बढ़ी। यस प्रभु। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता का टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है और अप्रकट है। इस तरह आगे पढ़े। यस। yes, इस तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चय कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन का कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। yes, thank you so much. Once and for all, it will make everything clear which of the form is best form. तो हम सब आगे करोड़ों सालों तक अर्जुन ने ये क्लियर करने की कोशिश की कि कौन सा रूप बेटर है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्शिप बेटर है, निराकार रूप या साकार रूप। तो इस प्रकार से आज जो ये वाला आज हम लोग एक ही श्लोक ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 से 7 नंबर श्लोक एक और थीम पे आ जाएंगे। तो सिर्फ हम लोगों ने बीजी 12.1 लिया, फिर 2 to 7 एक थीम है, 8 to 12 एक और थीम है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा समय लग सकता है, और देन 13 to 20 तीसरा। तो सिर्फ 20 श्लोक हैं इस चैप्टर में। यहाँ पे हम लोग विराम देंगे। देखते हैं कब रविवार को अगर समय मिला तो ठीक है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट मतलब मेडिकल स्टूडेंट वालों का भी दिन में क्लास रहता है, तो शाम को मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके क्लास लेने की, ठीक है। बट नेक्स्ट में भी जैसे हम लोग पहले लिया करते थे वेडनेसडे संडे, देखते हैं क्या हो सकता है। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, दिन में इन्फॉर्म कर दूंगा कि शाम को क्लास है कि नहीं। तो आप वेडनेसडे और संडे थोड़ा फ्री रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। वेडनेसडे संडे क्लास हो सकता है शाम के समय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रीडिंग अभी आज हम लोग छोड़ देते हैं, कल কৃষ্ণ हम প্রভুজি ধন্যবাদ প্রণাম धन्यवाद। খুব ভালো রিভিশন হরে কৃষ্ণ প্রভুজি দণ্ডবাদ প্রণাম। हरे ভুলে हरे গেছি कृष्ण প্রভু प्रभु दंडवत प्रणाम। ভুলে গেছিলাম প্রভুজি একটু একটু মনে পড়ছে আবার हैं কি মনে সব পড়ছে? ভুলে যাচ্ছিলাম আবার মনে হলো हाँ हाँ আবার ঠিক। রিভিশন হবে মজা হলো আজকে আনন্দ চ্যাপ্টার আছে রিভিশন আর ফার্স্ট শ্লোক হয়েছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হরি বল। हरे कृष्ण प्रभुजी। जी माता जी। प्रभुजी 1976 से प्रभुपाद जी सेकंड पार्ट धन्यवाद, बहुत बहुत 1976 हाँ गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। पूर्णिमा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। 1976 में प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया, लास्ट लेटर ईयर्स में। ओके, बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।